भारत में एल्युमिनियम के क्षेत्रों को समझते हैं। एल्युमिनियम को श्वेत धातु भी कहते हैं। भूप्रपटि पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। अब एल्युमिनियम के क्षेत्रों को मानचित्र से समझते हैं। देखिए चित्र में, ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। और एल्युमिनियम का जब निष्कर्षण किया जाता है धरातल से तो वो इस तरह से होता है। देखिए आपने, ये ऐसे पाया जाता है। एल्युमिनियम का बर्तन आपने अवश्य देखा होगा। ऐसे होती है एल्युमिनियम के बर्तन। ये बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनते हैं उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। अब वरीयता के क्रम में देख लेते हैं कि एल्युमिनियम कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले उड़ीसा, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में एल्युमिनियम पाया जाता है। अब इसका आर्थिक महत्व क्या है? अभी आपने बर्तन देखा है ना, ये देखिए इतने सारे बर्तन एल्युमिनियम के बने हैं। आपके घरों में भी एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, इस सबसे आप परिचित ही होंगे। अब ये हवाई जहाज़, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही हल्की धातु होती है इसलिए इसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है तथा इंजन आदि बनाने के काम में किया जाता है। इसका उपयोग वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने के लिए होता है। एल्युमिनियम के बर्तन जिस अयस्क के बनते हैं उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइटों को खान से निकाला जाता है, फिर बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता है। अभी आपने चित्र में देखा ही था बॉक्साइट कैसे मिलता है। और उसको निकालने के बाद गलाया जाता है और शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता है। यह एल्युमिनियम अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार तथा चमकदार होने के कारण विविध प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। जैसे वायुयान, विद्युत तार, मशीनों के कलपुर्जे, फर्नीचर, वाहन तथा बर्तन निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। समझ आ गया आपको एल्युमिनियम और इसके उपयोग। अब हम लोग समझते हैं भारत में मैंगनीज के क्षेत्रों को। मैंगनीज ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गोवा में पाई जाती है। देखिए मानचित्र पर दिखाई दे रहा है ना आपको। अब मैंगनीज किस अवस्था में मिलती है? चित्र में देखिए, जब हमें मैंगनीज प्राप्त होती है तो वो इस प्रकार की होती है। इसको खानों से निकालकर फिर इसको अलग किया जाता है। मैंगनीज कभी भी शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, ये अन्य धातुओं से मिली रहती है। अगर 40% से कम मैंगनीज हो तो उसे लोहा कहा जाएगा और यदि 40% से अधिक हो तो उसे मैंगनीज कहा जाता है। अब फिर से समझते हैं वरीयता क्रम से कि मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलती है। सबसे अधिक भारत में मैंगनीज मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। उसके पश्चात गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। इसका आर्थिक महत्व क्या है? मैंगनीज का आर्थिक महत्व ये इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरीज और कांच का सामान बनाने के काम में आता है। ये देखिए, ये मैंगनीज की तार हैं और ये मैंगनीज का पाउडर है जिनका उपयोग बैटरीज बनाने आदि के काम में आता है।
धात्विक पदार्थ मैंगनीज, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। इसका उपयोग लोह इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरीज, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। मैंगनीज उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैंगनीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है, जहां से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि हमारे देश के विकास में सहयोग प्रदान करती है। सोने के क्षेत्र। सोने से तो आप सब परिचित ही होंगे। सोना धातु आपने देखा ही होगा। ये क्या है? ये सब सोने की धातु हैं। ये मूल्यवान धातु होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये झारखंड और कर्नाटक में पाई जाती हैं। अब सोना ऐसे पाया जाता है। चित्र में देखिए, सोना खनिज रूप में ऐसे प्राप्त होता है। फिर इसको खानों से निकालकर गलाकर शुद्ध रूप में अलग किया जाता है। कहाँ मिलता है सोना? इसको समझते हैं। सबसे अधिक सोना भारत में कर्नाटक में कोलार जिले में मिलता है। कोलार की खानें सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि कर्नाटक में हैं। उसके पश्चात सोना झारखंड में मिलता है। अभी आपने मानचित्र में समझा। अब इसका आर्थिक महत्व क्या है? यह बहुत मूल्यवान धातु है। यह आभूषण बनाने के काम में आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये आप इनसे सोने से परिचित होंगे और इनके विभिन्न आभूषणों को आपने देखा होगा। चांदी। चांदी से सब परिचित हैं। चांदी धातु, चांदी की पायल, ये देखिए आपने, चांदी इस तरीके से प्राप्त होती है, लेकिन जब ये धरातल से निकाली जाती है तो इसका ये स्वरूप होता है। उसके बाद इसको गलाकर और अशुद्धियों को अलग करके इनसे विभिन्न प्रकार के जेवरात बनाए जाते हैं। अब चांदी कहाँ मिलती है? चांदी और ये जस्ता और चांदी दोनों ही राजस्थान में पाए जाते हैं। आइए अब पहले चांदी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। चांदी राजस्थान में उदयपुर में प्राप्त होती है। इसका आर्थिक महत्व आभूषण बनाने के काम में आता है। जस्ता, ये भी राजस्थान में मिलता है, लेकिन ये राजस्थान में जावर की खान में मिलता है। इसका आर्थिक महत्व, जस्ते का आर्थिक महत्व बर्तन, बैटरीज और छपाई में प्रयुक्त होता है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने के लिए ये काम में आता है। चित्र में देखिए, ये जस्ता आपको दिखाया गया है। ये जस्ता चूर्ण के रूप में है, जिसको लोहे की चादरों पर जंग लगाने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब सोच कर बताइए, बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार देखे हैं ना आपने? बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु से बने होते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, ये एल्युमिनियम के बने होते हैं। और घर वाली तार तांबे की होती है। मोटरसाइकिल व इसके इंजन में कौन कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई गई हैं? तो ये एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्की होती है। और अभी आपने देखा भी कि वायुयान निर्माण में भी एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्राली, फावड़ा, खुरपी, हसिया, कुदाल, इन सबसे आप परिचित हैं ना? ये सब अपने आसपास आपने देखे होंगे। पंपिंग सेट एवं चारा मशीन आदि किस धातु से बनी होती है? ये लोहे की बनी होती हैं।